हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आपके साथ हूँ राकेश चौधरी। आज आपको बात करांगा सगला वायरस के बारे में। जखा वायरस के वह है बासु कया रोग हुई ही के आप बासु बच कहा जै कि आप फोटो के माय बहुत सा वायरस आप देख रहे हैं, तो सगला वायरस के बारे में आप अध्ययन करा। उससे पहले अपना आज के दिन की मोटिवेशन की जो बात करें तो मोटिवेशन की जो अपनी बात है तो वो क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों बस इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिस दिन हम लाइव इवेंट में जुड़ जाएंगे, लाइव क्लास हम लेने लगेंगे, उस दिन अपने पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो चलो हम ज़्यादा बात किए बिना वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस जो है विषाणु जिसको अपन कहते हैं, वायरस एक सूक्ष्म जीव होता है। ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा जीव है जो एक अकोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है। वायरस जो होता है बेटा, उसके अंदर कोई कोशिका नहीं पाई जाती। आपके साल्क एंड स्वान ने जो सिद्धांत दिया था कोशिका सिद्धांत, उस सिद्धांत को यही एक ऐसा जीव है जो उसकी पालना नहीं करता। बाकी सारे जीव, कोई भी धरती पे ऐसा जीव नहीं है जखा के माय रीढ़ की हड्डी न हो या फिर जको या को अपने को जीव को नहीं जखा के माय कोशिका न हो। एकमात्र या को जीव आपने वायरस है जखा के माय कोशिका को नहीं हो। फिर आप बात करा तो आरएनए और डीएनए पाए जाए हैं और वो सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी की मैं बात बताऊं तो आपने शरीर में जब भी रहे तो भी टेम्पर तो क्या सजीव की भांति काम करे, और जिस समय शरीर से बाहर निकल जाता है उस समय कैसा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। चलो आगे अपन बात करें तो वायरस की खोज किसने की थी, खोजकर्ता। तो वायरस के खोजकर्ता कौन है, तो वायरस के खोजकर्ता है अपने इवान विस्की। वायरस के खोजकर्ता की अपन बात करें तो कौन हो जाएगा, इवान विस्की। जी अपन बेर कि भाई वायरस को कोई भी रोग उजाड़ा पे इलाज के लिए के काम में लिया विस्की, तो वायरस को खोजकर्ता भी कौन है आपने, इवान विस्की। आप आठाओ इन याद रखना। आगे आपको बात करें तो वायरस को अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरस को अध्ययन वटाब्रो वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या होता है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जिसको अपने हिंदी में कह सकते हैं विषाणु विज्ञान। तो चलो भाई आगे अपन बात करें विषाणु के होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ध्यान रखना उससे पहले कि आपके इवान विस्की जी ने जो आपके वायरस की खोज की थी, सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई, तो आपको पूछे तो आप बता दोगे TMV, टोबैको मोजेको वायरस। टोबैको मोजेको वायरस क्या करता, तंबाकू दिखड़ी तंबाकू। आपने तंबाकू के माय जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं तंबाकू के पत्ते के अंदर, पत्ते खराब हो जाते हैं, काले पड़ने लगते हैं, वही रोग कौन सा होता है आपका, टोबैको मोजेको रोग होता है। और उस रोग को करने वाला वायरस कौन सा होता है, टोबैको मोजेको वायरस। ठीक है, 18 तक आपने वायरस की बेसिक डिटेल ही इम आपने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आप बात करा वायरसों बड़ा रोगा के बारे में, तो देखो आपने एक शानदार ट्रिक के साथ आप बात कर सकते कौन सा रोग वायरस के कारण हुआ है। तो देखो वायरसों बड़ा रोग ट्रिक है अपनी, ए चाची इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। हाँ, हे चाची इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। चाचो कोई आपने जिया पी प्यार आए हो रात में विस्की इलाज कर रहे हो, चाची गुंडोड़ा कर लगी थे कि ए चाची डांटो मत, खरे गाल पर छापो। अच्छा वो आपा देखा, देखो पहला रोग आपनो है, ऐसे आप याद रखना एड्स। ऐसे कौन सा याद रखना, एड्स। एड्स जो रोग होता है बेटा वो होता है आपके HIV वायरस के कारण। ये आपका HIV वायरस है। आपको पता है कि HIV वायरस के कारण जो एड्स रोग होता है उससे व्यक्ति जो होता है उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें आपके WBC की संख्या है वो घट जाती है। WBC के अंदर जो कोशिका लड़ने वाली होती है, लिम्फोसाइट कोशिका, वो आपके शरीर में खत्म हो जाती है और आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ सकता। यहाँ पे ध्यान रखना
एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। और एड्स की जांच क्या होती है? एलिसा। ये ध्यान रखना, एड्स की जांच क्या होती है? एलिसा। एड्स रोग की जांच का नाम क्या है? एलिसा जांच है। चलो ठीक है, आगे देखो, जैसे चेचक, चेचक जिसको अपन कहते हैं स्मॉल पॉक्स, चेचक स्मॉल पॉक्स जखिन आपा कुछ जगह आपने बड़ी मात्रा भी बोलो जाए है। चेचक जखी रोग में देखो कि आपने केवल शरीर के ऊपर फुंसियाँ हो जाती है, और इससे क्या होता है, अपना जो रोगों से लड़ने का जो सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो खत्म हो जाता है, और आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु। आज के ज़माने में आप इसको चेचक को समझना चाहो तो जो आपका लंपी स्किन जो रोग है, पशुओं के अंदर जो लंपी वायरस तो चल रहा है, लंपी रोग को देख लो, सेम का सेम चेचक का रोग देख लो, दोनों बराबर है। और चेचक के टिक्के की जो खोज की थी वो आपके की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, ध्यान रखना बेटा, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। सबसे पहली वैक्सीन किस रोग की बनाई गई? अच्छा क्वेश्चन आता है। तो चेचक की बनाई गई थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। चल, ची से रोग याद रखना, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, काश की तेरे चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग होते, वाह, काश की तेरे चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग होते, चांद तो तुम होई सितारे भी साथ होते। तो चिकन पॉक्स आपना रोग वह है जखन आपा बोला हाँ अचपड़ा, या कुछ भाषा में आपा इन आकरो काकरो बोला, जी आप चित्र में देख सका हाँ छोटी छोटी पानी की जो है आपने फुंसियाँ हो जाए, मतलब फुंसियाँ के वह आपने 15-20 दिन वो फुंसियाँ रहती है, उसके बाद में वो खत्म हो जाती है। जिंदगी में एक बार ये रोग जरूर होता है। चिकन पॉक्स को बोला जाता है मेरा छोटी माता, क्या बोला आप इन्हें? छोटी माता रोग इसको कहा जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अगला रोग अपन देखें, साथ साथ में आप इसको एक बार मैं आपको मौका दूंगा लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेना। इन्हें से रोग याद रखना, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक रोगों का समूह है जिसके अंदर आपका स्वाइन फ्लू आ जाता है जो H1N1 वायरस से होता है। आपका बर्ड फ्लू आ जाता है। बर्ड फ्लू जो रोग है आपका मुर्गियों से आपके अंदर फैलता है। फिर आपने बात करा तो आई फ्लू, आपने जुकाम बुखार हो जाए के कारण आपने देखा तो आँख आपने खराब हो जाए, तो आई फ्लू रोग भी किसके कारण होता है बेटा? आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है। तो ये वायरसों का एक समूह है जिसके अंदर अपना आई फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू आदि रोग आपको हो जाते हैं। आगे चलो, डेसी डेंगू। डेसी क्या याद रखोगे? डेंगू। डेंगू आपने वो रोग हो जिसको मच्छर के काट में हो जाए। ध्यान रखिए, अपन कौन सा मच्छर काटना? मादा मच्छर ही काटना। अपन मच्छर जो काटता है वो हमेशा मादा मच्छर ही काटता है, कि खून पीबा को काम हमेशा मादा को ही रहेगा। ठंडे रहा, मजाक की बातें हैं वैसे, मादा खून समझने के लिए कि भाई मादा जो मच्छर होता है वो ही काटता है। तो डेंगू कौन से मच्छर से होता है? ध्यान रखना, मादा एडिज मच्छर। मादा एडिज मच्छर से होने वाला रोग है। इसमें देखो ये मादा एडिज मच्छर जो होता है उसके शरीर के ऊपर कुछ धारियां सी होती है बेटा, और धारियां होने के कारण इस मादा एडिज मच्छर को कहते हैं टाइगर मच्छर। क्या कहा जाता है इसको? टाइगर मच्छर कहा जाता है। डेंगू जो रोग है वो मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। आगे चलो बेटा, टैसे ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आपके आंख का एक रोग है जो वायरस के कारण होता है, जैसे अपन चित्र में देख सकते हैं। अपने आंख जो होता है, आंख के बुहारे जो होते हैं, आपकी आंख से पीछे जो त्वचा होती है वह त्वचा अपने पूरी आंख के ऊपर फैल जाए। चलो अगला रोग देखो, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो रोग है, मेनिंजाइटिस रोग जो अपने मस्तिष्क को रोग है, दिमाग को रोग है, और वायरस के कारण आपने सर में दर्द उबा लग जाए पूरे। देखो इसमें ब्रेन की जो आपकी परतें होती है उनके बीच में मवाद पड़ जाती है, सर दर्द होने लगता है। रोग कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस। आगे देखो, खैसे खसरा। खसरा जिसको अपन मेजिलस रोग भी बोलते हैं। खसरा जो होता है उसमें पूरी त्वचा के ऊपर छोटे छोटे से आपके दाने से हो जाते हैं। चलो आगे अपन बात करें, रैश से रेबीज, गंडकड़ा। रेबीज जो रोग हुआ है वो कुत्ता का खाबो हो जाए, वो गणकुन से थारो गंडकड़ो खा जागो।
है ना। गंडकड़ो खा जागो, गंडकड़ो जो खा जागो, गंडकड़ो रोग कौन सो जाए आपने रेबीज, पागल कुत्ता का काट माओ रोग जाए, गंडकड़ो जानो ना आसपास का तो कौन सा फ्रांस वाइड आओ थे इसको। तो आपने देखो भाई रेबीज जो रोग हुआ है वो कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ता बिल्ली इनके काटने से हो जाता है, रेबडो वायरस के कारण होता है। ध्यान रखना बेटा, आपका रेबीज जो रोग है इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। और रेबीज का जो टीका खोजा था वो खोजा था आपके लुई पास्चर ने। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये कुत्ते के काटने से आपको होने वाला रोग है। चलो आगे आपका देखा गाल, गाल से याद रखियो गलसुआ, गाल से क्या याद रखोगे? गलसुआ। और गलसुआ रोग में क्या होता है? आपका गला जो होता है वो फूल कर लटक जाता है, गला फूलता है। आपकी यहाँ पे एक पेरोटिड लार ग्रंथि होती है जो आप चित्र में देख रहे हो। इस लार ग्रंथि के सूजन आने से गला यहाँ से सूज जाता है और गड़ो सूज जाना आपने टॉन्सिल रोग भी आपने बोल सकता है। गलसुआ। पै, पैसे रोग है बेटा आपका पोलिया। पैसे क्या याद रखोगे? सॉरी पैसे पीलिया। पैसे क्या याद रखोगे आप? पीलिया। आँखें, हाथ, नाखून सबला पीला हो जाए। वो गाना सुनने ना था मतलब पीली पड़ गई रसिया बैठी पीवर में, रसिया को कोई योगदान को नहीं, पीली पड़ गई ना आगे क्यों हो पीली हो। तो पीलिया रोग में क्या आदमी पीड़ो पड़ जाए, तो पीड़ो पड़ जाए तो रोग कौन सा होगा आपने? पीलियो होगा। चलो आगे बात करें आप पोसे पोलिया। पोसे कौन सा रोग होता है बेटा? पोलिया रोग होता है। और पोलिया रोग जो होता है, पोलिया प्लस पोलियो दिवस आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, आपको पता होना चाहिए। और पोलियो एकमात्र को रोग है बिको टिक्को अपन मुंह से पिलाया जाए, न तो बाजू पर लगाया जाए न कुल्ला पर लगाया जाए। एकमात्र ऐसा रोग पोलियो है जिसका टिक्का जो होता है हमें किससे पिलाया जाता है? मुँह से पिलाया जाता है। तो आपने ट्रिक ही कि भाई वायरस कौन सा रोग हुई ए चाची, इन्हें डांटो मत खड़े गाल पर छापो। ऐसे कौन सा रोग हो जाएगा? एड्स है, चेचक है, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, ट्रेकोमा है, मेनिंजाइटिस है, खसरा है, डेंगू है, रेबीज, गलसुआ, पीलिया और पोलिया। ये सारे रोग किससे होते हैं? आपके वायरस से होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कंटेंट अच्छे लगे, आपकी कोई चीज़ समझ में आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर दो बेटा? शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आगे आने वाले वीडियो और भी शानदार आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।